परमात्मा की एनर्जी को तुम नकार रहे हो, जिस परमात्मा ने तुम्हें पानी की बूंद से बना के तैयार कर दिया। भाई, पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक पानी की बूंद ही तो स्थापित होती है। उस पानी की बूंद से एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या ये साइंस नहीं है? ये कैसा साइंस है कि कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता। पेट के भीतर 9 महीने में ऐसा प्रोसेस होता है कि पानी की बूंद से एक आंख तैयार हो जाती है, कान तैयार हो जाता है, हाथ तैयार, पांव तैयार, जान तैयार हो जाती है। ये कितना बड़ा विज्ञान है। इतनी सी जगह माँ का पेट है, लेकिन देखो, और जब बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध बहने लग जाता है। और जब तक बच्चा नहीं था पेट के बाहर, तब तक दूध नहीं था। में हमारा बारंबार प्रणाम। इनसे हम वैसे गिफ्ट नहीं लेते हैं, इनकी हंसी सुन के गिफ्ट मान लेते हैं। अरे वो एक आज जन की दीवार तो नहीं अब तोड़ी है। हम ये सोच रहे कि जब बुढ़ापे में ये इतने रसिया हैं तो जवानी में ये कितने नहीं रहे होंगे। क्यों दादाजी, मतलब तुम हमसे नहीं डरते, लोगाई से डरते हो ना? किसी से नहीं डरता। बहुत मस्त मौला हो बाबा। 25 वर्ष के पहले लड़का लड़कियों का विवाह हो और माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, जब तक तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये हालत है आजकल के छोरों की। तुम्हें बुद्धू बनाए रहते हैं तुम्हारे बच्चे, हाँ या ना? नहीं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे की तरह बिल्कुल बच्चों के पीछे पीछे रहे। मंत्र ना ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? नहीं। हमारी कुछ मैयाएं तो बहुत खाती हैं, रोटी नहीं खाती, रोटा बना के खाती। आखिरी में 4-6 लोई का एक रोटा बनाती हैं, आखिरी में जितना आटा बन जाए सारे आटे की एक रोटी बना लेती हैं। फिर बिंदास एक रोटा इतना मोटा। क्या हम लोग अपना जीवित पिंड दान कर सकते हैं? जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं ना? जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा। मेरे मन में एक सवाल था आपको पूछने के लिए। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं
जो अच्छा करता है उनके साथ बुरा होता है। जी। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। एकादशी के व्रत रखते हैं तो सपने में भोजन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका दोष लगता है। सपने में भी खाना ही दिखता है। अच्छा, खा लिया करो, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा, चलो सपने ही में खाओ। गुरुजी पाप तो नहीं लगता है? काय का पाप? गुरुजी मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किए ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया करो जिसमें गुस्सा आए ही ना, क्योंकि फिर आपको भी मैं छोटी बहुत छोटी जल्दी- बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, फिर बड़ी भी- बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता बड़ी है। बड़ी मैं- बातें करो, परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों कैसे कंट्रोल राफेल करती कैसे हूँ? बनाए। हमें मजा तो तब आया जब सरकार ने कहा कि 24 घंटा के अंदर जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़ दें। अरे इतनी बेगमें निकली। बड़ी अच्छा देखो, मजा बात ये है, उनकी कसम वहां है। अब बेगम, हमें बड़ी हंसी आई कि धन्य रे पाकिस्तान, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा है देश, क्या खाक संभालेगा। बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहन। अब हम तुम्हारे कांड बताएंगे कि जो तुम कांड करते हो कमरे में, कहो। क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी बहुत खतरनाक है। बहना, कुछ ऐसा मत दिमाग में लेना। पर ये बात बता दें बहना, ये कम नहीं है। ओ बेटा, इधर देख, इधर देख, इधर हमको देख, लुगाई को मत देख। पटरी के बारे आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? माय डियर सिस्टर, थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन? आपकी। बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे, नहीं, ट्रोल नहीं रोज होते हमारी हो। शादी यह हो रही। इसलिए बहन जी, आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया। अब आगे से हम ऐसे रहेंगे। और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है। मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? कल तलाक हुआ? हाँ, कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही तो हुआ। अपील कब हुआ था? तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग आगे? अब पता नहीं है, मेरे को इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को अरे। स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या नहीं, टिकोगे? आपके साथ तो टिक जाऊंगा। आपके साथ मैं टिक जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ सर झुका के चलना है, सर उठा के नहीं। तो पत्नियों के साथ नहीं झुकाए थे सर? वो तो पत्नी के आगे झुका लेते गुरुजी, सिर, वो तो नोक झोंक चलती रहती है। वो तो थोड़ी नहीं बहुत। होता तलाक। बात तो सही है। कितनी उम्र हो गई? मेरी 40। और पत्नी की? पत्नी की भी लगभग इतनी। तो काहे तुम बुढ़ापे में तलाक खेल रहे हो? आप नहीं समझते हमारी पत्नी की। अब उसे बहुत समझाया। किसकी गुरुजी। तरफ से गलती? आपकी तरफ से तलाक हुआ कि पत्नी की तरफ से? गलती दोनों की थी। क्या गलती की आपने?
मेरी भी गलती थी थोड़ी, मैंने थोड़ा साथ कम दिया बीवी को। पत्नी का किसका साथ दिया? घर वालों का ज्यादा दिया था। तो अब घर वाले भी निकाल रहे हैं और पत्नी भी छोड़ के चली गई, ना घर के रहे इसी उसमें ना घाट के। अरे कम से कम पत्नी का साथ तो देते। हर पुरुष को अपने माँ बाप का साथ तो देना ही चाहिए, पर पत्नी का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बताओ, चलो तलाक हो गया, मैं भगवान के यहाँ सुनो। मन लगाना था। कोई बात नहीं, तलाक हो गया, पर आपकी पत्नी और आप दोनों मिलके फिर से रह सकते हैं प्यार से, क्या दिक्कत है?